हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीबी जीडी यांत्रिक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी और न्यू वैकेंसी जल्द आने वाली है। कब तक आने वाली है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स बनते हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या रहेगी, सबसे बड़ा डाउट तो यही रहेगा कि एज लिमिट क्या रहेगी और कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड एवरीथिंग ईच एंड एवरी पॉइंट पे बात करेंगे। कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कब तक आएगी, कितने तक पोस्टें आ सकती है, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक गुड न्यूज़ भी हो सकता है इस वीडियो में मिल जाए आपको, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए, मेरा नाम परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर तक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कीजिए। 100% आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोस्ट गार्ड की बात कर ले तो कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस, मतलब परमजीत 100% अगर सिलेक्शन लेना है कोस्ट गार्ड में, किसी स्टेज में आउट नहीं होना है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आस्क जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहीं पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ओपन करते हैं, मतलब कि इसको स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी कब तक आ रही है और कितनी आ रही है, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सब कुछ। तो हमने देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ओपन कर लिया है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये बैच 2022 बैच का है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि ये क्यों दिखा रहे हैं। ओके, तो इससे बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। एलिजिबिलिटी एजुकेशन में मतलब कि आपका वैकेंसी कब आ रहा है। तो वैकेंसी आपको मैं बता दूँ, वैकेंसी आपका आ रहा है कितने तारीख तक। तो वैकेंसी आपका आ रहा है कितने तारीख तक, तो वैकेंसी आपका इसी मंथ में, मतलब कि जुलाई में ही आपका वैकेंसी आ रहा है। और जुलाई में कितना, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी। तो मतलब कि जुलाई में आपका वैकेंसी इसी मंथ में आ रहा है और ट्रेन से नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। ओके, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, तो वैकेंसी आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है रखा गया है यहाँ पे, जो आपका मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग। ओके, अभी फीमेल को अलाउ नहीं किया गया और जल्द ही आपको इस भर्ती में फीमेल भी अलाउड मिलेगी, मतलब कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जीडी की बात कर ले, नाविक जीडी की, जनरल ड्यूटी की, तो 10+2 पे आपका ये फॉर्म भरा जाता है। मैथ फिजिक्स इसमें कंपलसरी है, मैथ्स और फिजिक्स ये आपका कंपलसरी है। और कोई भी आपका जो यहाँ पे रखा गया है, बात कर ले मतलब कि परसेंटेज का कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। परसेंटेज ये नहीं है कि इतना परसेंट, सेकंड डिवीज़न भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, थर्ड डिवीज़न भी है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बस ये मैथ फिजिक्स कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं डीबी की। तो डीबी वाले बच्चे ध्यान देंगे, डीबी वाले सिर्फ 10th पास है, कोई भी स्ट्रीम से हो, मतलब कि आपका किसी भी बोर्ड से, उससे मैटर नहीं करता, 10th पास होना चाहिए, पास आप होने चाहिए। परसेंटेज का कोई भी बाउंड्री नहीं है। हम बात कर लेते हैं यांत्रिक कैंडिडेट के लिए, एज लिमिट पे भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यांत्रिक कैंडिडेट की बात कर ले तो 10th पास आपके पास होना चाहिए, 10th पास, साथ में 3-4 साल का आपके पास डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट या 2-3 साल का डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में इसमें 2 या 3 साल का यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रहना चाहिए। और ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, किसे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट है अगर है इसके में रिगार्डिंग डिप्लोमा ऑफ रिक्रूटमेंट इन आपका यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये इस टाइप से दिया गया है लिस्ट। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे इस टाइप से दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज अगर देखा जाए तो मिनिमम एज 18 साल से आप 22 साल तक को फॉर्म भर सकते हैं। कितना साल तक, 18 से 22 साल तक, 18 से 22। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात कर ले तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, और SC ST कैंडिडेट को बात कर ले तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो 22 से बात कर ले तो आपका ओबीसी कैंडिडेट 25 साल तक फॉर्म भरेंगे, ओबीसी कैंडिडेट 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और ST ST कैंडिडेट जो बात कर ले वो 27 साल तक SC ST कैंडिडेट जो होंगे वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारा क्लियर कट हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट 25 साल तक और SC ST कैंडिडेट 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात कर ले एज लिमिट की, तो एज लिमिट कितना रहने वाला है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, जस्ट वेट।
और टोटल वैकेंसी की बात कर, टोटल वैकेंसी अगर उसी के आसपास आएगी तो 300 350 के नीचे ही आएगी, 300 प्लस और 350 के नीचे, मतलब कि 325 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है। मतलब उस टाइप से आया तो अगर जैसा कि न्यूज़ मिला है, मतलब कंफर्म उस पर नहीं है इसलिए उसको नहीं बता रहे, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा तो 3-4 गुना वैकेंसी हो सकता है बढ़ के आए। कितना? 3-4 गुना। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह हो सकता है अगर वैकेंसी बढ़ के आती है। तो ये कंफर्म नहीं करूँगा और जल्द ही कंफर्म करूँगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, बट ऐसा इन्फॉर्मेशन आया तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूं। कल लाइव में भी मैंने बताया था कि हो सकता है 3-4 गुना वैकेंसी को बढ़ा के लाया जाए और कितने 1200 के आसपास 1500 के अंडर ही वैकेंसी आए, बट ये कंफर्म नहीं है। तो बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं कीजिएगा कि मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब मैं बात कर लूँ आपका एज लिमिट की, अगर बात करें तो एज लिमिट आपका क्या होने वाला है। तो एज लिमिट का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2022 बैच का है, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगा 2023 बैच का वो आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो पहले जीडी और यांत्रिक कैंडिडेट की बात कर ले तो पहले जो आपका एज लिमिट था 2022 के लिए 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 था, राइट। 31 जुलाई 2004 था, ये 2022 बैच का है। अब 2023 बैच में क्या रहने वाला एज लिमिट वो आप नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको नोट कर लेना है 31 जनवरी, राइट। 31 जनवरी 2001 से आपका रहने वाला है 31 दिसंबर 2005। ये आपका नाविक जीडी और यांत्रिक कैंडिडेट के लिए, किसके? जीडी और यांत्रिक कैंडिडेट के लिए है। फिर से एक बार आप नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 31 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक आपका वैकेंसी का ये जीडी और यांत्रिक वालों के लिए एज लिमिट है, ये नोट कर लीजिए। 2023 बैच का। अब बात कर लेते हैं आपका डीबी का। डीबी का 1 अक्टूबर 2000 से लेके, पिछला बैच का है 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 था, 30 सितंबर 2004 था, राइट। ये आपका वैकेंसी का है। अगर बात करें इसका कितना तक रह सकता है तो डीबी का आपका जो एज लिमिट रहेगा वो नोट कीजिए। डीबी का एज लिमिट 31 मार्च 2001 से लेके 28 फरवरी 2005 तक आपका रह सकता है। ओके, 31 मार्च 2001 से लेके 28 फरवरी 2005 तक आपका एज लिमिट रहने वाला है डीबी का। ओके, तो ये सारा कुछ आपको समझ लीजिए, वैकेंसी उतना ही रहने वाला। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देंगे, आपका जो बच्चे भी डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के लिए भी बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट आपको कि ओबीसी कैंडिडेट वाले ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा ले, एससी कैंडिडेट से फॉर्म भरना है तो एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, जो जिसमें आता है वही बनवा सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई नहीं बनवा सकता। ये नहीं कि जनरल वाले ओबीसी बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि जनरल वाले एससी एसटी, ओबीसी वाले एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। ओके, और एससी एसटी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। ओके, तो इतना आपने समझ लिया। और इसके बाद बात कर ले, ये डॉक्यूमेंट आपको सबसे ज़रूरी है, और सबसे क्या ज़रूरी है? भारत सरकार का। ये जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सीधा सीधा कहे तो सेंट्रल भी कुछ लोग बोलते हैं, तो सेंट्रल का। ओके, ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। किसी स्टेट में ये दोनों चीज़ स्टेट का ही बनता है, तो ये आपको आपके ब्लॉक एरिया में आपको पता कर लेना। बट ओबीसी आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपका ओबीसी कैंडिडेट जो भी होंगे, सबसे ज़्यादा इसी में आउट होते हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं वो हर राज्य में आपका सेंट्रल का ही बनता है। तो ये सेंट्रल का, ये भारत सरकार कह ले या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह ले, तो ये ध्यान देना है। ओके, तो फिर से आउट हो जाइएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले, स्टेज 1 आपका अगर इस मंथ में आपका वैकेंसी आता है तो सितंबर में आपका 20 तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो कि स्टेज 1 कहा जाता है। ओके, सारा क्लियर कट कर लो, स्टेज 1 कहा जाता है। स्टेज 2 आपका फिजिकल कहा जाता है। स्टेज 2 आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है, तो उससे पहले स्टेज 2 से पहले रिजल्ट आता है। तो स्टेज 2 से पहले रिजल्ट कब आएगा? सितंबर में एग्ज़ाम डन होगा, तो 20 तारीख के आसपास आपका 25 तारीख के आसपास 20-25 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अक्टूबर में 20-25 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बात कर ले स्टेज 2 जो कि फिजिकल होता है। स्टेज 2 में आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है, तो ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा कब? नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। 15 से 20 तारीख के बीच में कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है, 15 से
20 नवंबर के बीच में आपका स्टेज 2 जो कि फिजिकल आपका कंडक्ट कराया जाता है अलग अलग सेंटर्स पे, वो आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके बाद बात कर ले स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका जैसे कि अभी फिलहाल ज्वाइनिंग ही डायरेक्ट कराया जाता है और फिर मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। ओके, तो स्टेज 3 में आपका वही मेडिकल होता है और मेडिकल जो फिट होता है वहीं से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो स्टेज 3 आपका फिर से कराया जाएगा, आपका बुलाया जाएगा। स्टेज 3 मतलब कि मेरिट लिस्ट आपका उसके बाद आता है। तो मेरिट लिस्ट आपका कब तक आ जाएगा? तो मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा जनवरी में, 10 जनवरी के आसपास मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका फरवरी में 10 तारीख के बीच में 10 फरवरी तक आपको चिल्का में रिपोर्टिंग करना होता है। ये सारा कुछ प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर, इतना कोई भी नहीं बताने वाला है। ओके, तो ये सारा कुछ था और डॉक्यूमेंट वगैरह का मैंने बता ही दिया। फिजिकल पास और रनिंग के लिए जो बच्चे जानना चाहते हैं 1600 मीटर रनिंग होता है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट होता है उठक बैठक और 10 पुशअप होता है। ये आप देख सकते हैं। इसका कोई भी नंबर वगैरह नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्ट गार्ड के लिए डॉक्यूमेंट अपना तैयार कीजिए बढ़िया से। फिर से मैं बता देता हूँ, सेंट्रल लेवल भारत सरकार का आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 100% कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन लेना है, कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो सीधा सीधा समझ लीजिए कोस्ट गार्ड मतलब ही परमजीत क्लासेस, राइट, इतना समझ लीजिए। और चैनल से जुड़ जाइए अगर 100% सिलेक्शन लेना है तो। और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर कांटेक्ट में कर लीजिएगा क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट व्हाट्सएप पे भी करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।